नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। लापता भाई की जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए 1 दशक पूर्व उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के अपराध ने अब 72 वर्ष के कानाराम को जेल पहुंचा दिया है। मामले की जांच कर रहे एएसआई पद्माराम ने कल उसे धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी में गिरफ्तार किया। इस मामले में उसके सहयोगी एक अन्य भाई की भी पुलिस को तलाश है। जमीन के लालच की एक कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने लापता भाई की जमीन बचाने के लिए झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया। यहां तक पूरा परिवार एक था, लेकिन जमीन के बंटवारे के समय सभी का लालच जाग गया और ऐसे गुत्थम गुत्था हुए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। मामले की जांच करे आईओ पद्माराम एएसआई ने बताया कि जनवरी 23 में मुकदमा नंबर 47 धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी में दर्ज हुआ था। इसे फलोदी निवासी गोवर्धन राम पुत्र जेठाराम ने दर्ज करवाया था। उसने आरोप लगाया कि उसके काका की जमीन हड़पने के लिए नगर पालिका से वर्ष 2011-12 में आरोपियों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर अपने नाम से जमीन का म्यूटेशन भरवा लिया। इस पर जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि आरोपियों का एक भाई रमन लाल अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ फलोदी, पाली आदि पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज है। पाली की एक अदालत ने एक मामले में उसके हिस्से की जमीन कुर्क करने के आदेश दिए थे। यह जमीन करीब 15 बीघा है और बेशकीमती है। जब कुर्क के आदेश फलोदी पहुंचे तो उसके भाइयों को चिंता हुई। रमन लाल काफी समय से लापता है और आज भी गायब है। आरोपी कानाराम के 4 अन्य भाई ज्ञानाराम, जेठाराम, राधाराम व रमन लाल हैं। ज्ञानाराम अपने ताऊ की गोद गया हुआ है, इसलिए उसका हिस्सा नहीं था। रमन लाल गायब था, इसलिए कानाराम ने उसकी जमीन कुर्की से बचाने के लिए रमन लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें मांगी लाल की भी भूमिका रही। अदालत में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने पर कुर्की कार्रवाई रुक गई। इसके बाद भाइयों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन का अपने नाम से हिस्सा कर म्यूटेशन भरवा लिया। आईओ पद्माराम ने बताया कि कानाराम के भाई जेठाराम के पुत्र गोवर्धन राम को रमन लाल की जमीन की हिस्सेदारी रास नहीं आई और उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। रमन लाल अभी भी गायब है और उसकी जमीन हासिल करने के लालच में एक भाई जेल जा चुका है। अभी मामले की जांच जारी है। फलोदी पुलिस द्वारा 3 दिन पहले पकड़े गए मुंबई के हाई प्रोफाइल केस में वांटेड मुलजिम श्रवण मांझू को आज पुलिस मुंबई ले गई। उसे लेने के लिए मुंबई पुलिस का एक दल कल रात सड़क के रास्ते कार से फलोदी पहुंचा था। नवंबर 2022 में पुलिस थाना रावेत, जिला पिंपरी चिंचवड़ के तहत आने वाली ओवी गैस एजेंसी में करीब 70 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसमें श्रवण कुमार मांझू आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गैस एजेंसी की मालकिन अपर्णा ढोके पिंपरी चिंचवड़ की पूर्व महापौर है। इस कारण से मामला उस समय काफी चर्चित रहा। पूर्व महापौर के जुड़े होने के कारण यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया। इसकी तलाश में पूर्व में भी मुंबई पुलिस कई बार यहाँ आ चुकी है। पुलिस थाना रावेत का 4 सदस्यीय दल कल रात हेड कांस्टेबल अमित गायकवाड़ के नेतृत्व में रात को फलोदी पहुंचा। आज सुबह ट्रांजिट वाउचर संबंधी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर दोपहर में सड़क मार्ग से दल मुलजिम श्रवण मांझू को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ। मतदान के बाद अब निर्वाचन विभाग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फलोदी सहित होशियार, गोपालगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर व लुणी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में 3 दिसंबर को होगी। इनके अलावा लोहाट, शेरगढ़, सूरसागर और बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में होगी। निर्वाचन विभाग उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को परिचय पत्र बनाकर देगा। फलोदी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना प्रथम तल पर रूम नंबर 8 में होगी। यहाँ पर 14 ईवीएम टेबल लगेगी। मतगणना के 19 राउंड होंगे। फलोदी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों के परिचय पत्र बनाने के लिए उनसे आवेदन लिए गए हैं। काउंटिंग एजेंटों ने फॉर्म संख्या 18 2 कॉपी में फोटो लगाकर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए हैं। उम्मीदवार का प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट होगा। एक अतिरिक्त मतगणना एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर हो सकता है। आज सुबह दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी 5 फीट रही होगी। कोहरे के कारण वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगे रहे और आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 12 बजे सूर्य देवता के दर्शन हुए और उसके बाद धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग में कोहरा देखने को मिला। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, सीकर, चूरू, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस कारण इन जिलों में भी सुबह विजिबिलिटी कम रही। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण विगत दिनों हुई वर्षा का दौर थम गया है।
सर्दियां शुरू होने के बाद यह दूसरा अवसर है जब इतना कोहरा देखने को मिला है। सुबह सुबह काम पर जाने वाले मजदूरों, सब्जी मंडी, दूध विक्रेताओं और अन्य काम से जाने वाले लोग जब घरों से बाहर निकले तो धुंध देखकर चौंके। धुंध में वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हुई, वाहनों की गति पर ब्रेक लगे रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैरान परेशान हुए। 3 दिन पूर्व लगातार 2 दिन हुई बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, जिससे सर्दी तेज होगी। बाप से कवि कांत खत्री के अनुसार 3 दिन से मौसम में आए बदलाव ने गांवों से शहरों तक सभी को तकलीफ में डाला हुआ है। आज सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण गांवों से शहरों को आने वाले दूधिया ग्रामीण बस सेवा को प्रभावित किया। कोहरे से हाईवे पर चलने वाले बड़े वाहन नहीं चल सके। गांवों से मोटरसाइकिल पर शहरों में आने वाले दूध विक्रेताओं को भी काफी परेशानी हुई। कोहरे के कारण ठंड भी बढ़ गई। विवाह शादियों वाले परिवारों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जो दिन बढ़ा कोहरा छटा। बाप कस्बे में जगह जगह लाभ तापते हुए ग्रामीण नजर आए। स्कूली बच्चे भी कोहरे व ठंड के कारण ठिठुरते हुए दिखाई दिए। देचू से रूपाराम मेघवाल के अनुसार देचू राष्ट्रीय राजमार्ग व मेगा हाईवे पर सुबह घना कोहरा छा रहा है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। देचू सहित आसपास के गांवों में सुबह 5 बजे से घना कोहरा छा गया, जो 10 बजे तक रहा, जिसके कारण राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे के कारण 2-3 दिनों से सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके कारण लोग जगह जगह लाभ तापते नजर आ रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। वहीं अचानक ठंड बढ़ने के कारण गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।